सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम नाट्य शास्त्र का छठा अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें रस प्रकरण चल रहा था। रसाध्याय नाम का ही यह अध्याय है। तो रस में हम हास्य रस और श्रृंगार रस का प्रकरण पढ़ चुके थे। करुण रस का प्रकरण आरंभ होता है। अथ करुण रस प्रकरणम। अथ करुणो नाम शोक स्थायी प्रभवः स च साप क्लेश विनिपतित इष्ट जन विप्रयोगो विभव नाश वध बंध विद्रोपघात व्यसन संयोगादिभिभावै समुपजायते। अथ करुणो नाम शोक स्थायी प्रभवः। शोक नामक स्थायी भाव से उत्पन्न करुण नाम का रस है। सच और वह साप क्लेश विनिपतित इष्टजन विप्रयोग विभव नाश वध बंध विद्रोह उपघात व्यसन संयोगादि विभावै समुपजायते। वह साप क्लेश और विनिपतित इष्टजन यानी कि इष्टजन का विपत्ति में चला जाना, और विप्रयोग का अभिप्राय हो जाएगा वियोग, अथवा हम ऐसे भी ले सकते हैं विनिपतित का अभिप्राय पतन हो जाएगा, यानी कि अपना आत्म पतन होने पर। और इष्टजन विप्रयोग, इष्टजन यानी कि जो प्रिय व्यक्ति होता है उसके वियोग से उत्पन्न, और विभव नाश धन के नाश के कारण, और वध के कारण, और बंधन इत्यादि में पड़ जाने के कारण, विद्रोह के कारण, उपघात के कारण, व्यसन इत्यादि के कारण, संयोगादि भी विभावई, इन विभागों के संयोग से, इस प्रकार के विभागों के संयोग से समुपजायते उत्पन्न होता है। तस्य अश्रुपात परिवेदन मुख शोषण वैवर्ण्य त्रस्त्र गात्रता निश्वास स्मृति लोपादिभिः अनुभवै अभिनयः प्रयोक्तव्यः। तस्य अनुभव अभिनयः प्रयोक्तव्यः, उसका अभिनय कहा गया है। कैसे कहा गया है? अश्रुपात, उसके अभिनय में क्या करना है, क्योंकि नाट्य का मंचन किस प्रकार से किया जाए, कैसे रस की उत्पत्ति की जाए, ये सब चीज़ें एक शास्त्र है यह बताने वाला। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे अभिनय किया जाए। तस्य उसका अश्रुपात के द्वारा परिदेवन, अश्रु आंसू गिराने से, परिदेवन विलाप करने से, मुख शोषण मुख सूख जाने, वैवर्ण्य मतलब रंग उड़ जाना, स्त्रस्त्र अंगों में, स्त्रस्त्र गात्रानी, गात्र यानी कि अंग जो होते हैं उनका सूखा पड़ जाना अथवा शिथिल हो जाना, स्मृति निश्वास स्मृति लोपादि भी अनुभवै अभिनयः प्रयोक्तव्यः। यहाँ पर निश्वास स्मृति, निश्वास लेकर के, यानी कि निश्वास लेने और स्मृति लोप आदि अनुभवों के द्वारा इसका अभिनय कहा गया है। इस प्रकार से अभिनय करना चाहिए। उसके बाद व्यभिचारणश्चास्य, इसके व्यभिचारी भाग कौन कौन से हैं? निर्वेद ग्लानि चिंता औत्सुक्य, निर्वेद ग्लानि चिंतोत्सुक्य, वेग भ्रम मोह श्रम भय विषाद दैन्य व्याधि जड़तोन्माद अपस्मार त्रास आलस्य मरण स्तंभ वेपथु वैवर्ण्य अश्रु स्वर भेदादयः। इसके व्यभिचारी भाव कौन से हैं? निर्वेद ग्लानि चिंता औत्सुक्य, वेग भ्रम मोह श्रम भय विषाद दैन्य व्याधि जड़ता उन्माद अपस्मार त्रास आलस्य मरण स्तंभ वेपथु वैवर्ण्य अश्रु स्वर भेद इत्यादि इसके क्या हैं? व्यभिचारी भाव हैं। उसके बाद अगला है अत्र आर्ये भवतः। आर्या छंद में सभी जितने भी रस हैं उनके विषय में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि
इष्टजनवद दर्शनाद् वा विप्रियवचनस्य संसर्गाद् वापि अभिभावै विशेषै करुणो रसो नाम संभवति। इष्टवद दर्शनाद् वा, इष्ट अपने प्रिय व्यक्ति का वध देखने से, अथवा विप्रिय वचनस्य संसर्गाद् वापि, और विप्रिय यानी कि कटु वचन अथवा जो प्रिय नहीं है ऐसे वचनों के सुनने से भी एवं भाव, इन भावों के द्वारा करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आगे सस्वन रुदितै मोहागमैश्च परिदेवितै विप्लपितैश्च अभिनयः करुणो रसो देहायासाभिघातैश्च। और करुण रस का जो अभिनय कैसे करना चाहिए बता रहे हैं कि सस्वन रुदितै, यानी कि सस्वन का अभिप्राय फूट फूट करके निरंतर रोने के द्वारा, और मोह के द्वारा यानी कि मूर्छा के द्वारा, और मोहागमैश्च यानी कि मूर्छा के आने से, परिदेवितै विलपितैः और पश्चाताप विलाप और इस प्रकार के अभिनय करुणा, इस प्रकार से करुणा उसका अभिनय करना चाहिए। और देहायासाभिघातैश्च, और देहायास अभिघात इत्यादि के द्वारा, देह को पटकने से अथवा छाती पीटने इत्यादि कार्यों के द्वारा अथवा इस प्रकार के भावों के द्वारा उसका अभिनय करना चाहिए। उसके बाद आगे रौद्र रस आ जाता है। अथ रौद्रो नाम क्रोध स्थायी भावात्मको रक्षो दानव उद्यत मनुष्य प्रकृति संग्राम हेतुकः। अब रौद्र नाम का रस है क्रोध जिसका स्थायी भाव है, क्रोध स्थायी भावात्मको, रक्ष यानी कि राक्षस, दानव उद्यत मनुष्य प्रकृति संग्राम हेतुकः। जो रौद्र रस है वह राक्षस, दानव और उद्यत प्रकृति के मनुष्यों में संग्राम हेतु संग्राम हेतु यानी कि युद्ध से उत्पन्न होने वाला, यानी कि युद्ध के द्वारा उत्पन्न होता है राक्षस, दानव और उद्यत प्रकृति के मनुष्य में। सच क्रोधाधर्षणाधिक्षेपान से क्रोधाधर्षण अधिक्षेप अनृत वचनोपघात वाक्य पारुष्याभिः द्रोह मात्स्यादिभिः विभावै उत्पद्यते। और वह क्रोधात घर्षण यानी कि क्रोध से खींचते हुए, और अधिक्षेप अनृत भाषण यानी कि असत्य भाषण, और अनृत वचनोपघात अनृत वचन और अनृत भाषण, उपघात, और वाक पारुष्य यानी कि कर्कश वचन या जो कठोर वचन वाणी के द्वारा बोले जाते हैं उससे, और द्रोह के द्वारा, वाक पारुष्य अभिद्रोह दिया गया, अभिद्रोह के द्वारा, और मार्च इसको बोलते हैं, मार्च आदि उद्दीपनों के द्वारा उत्पन्न होता है। तस्य च, और उसके जो क्या है अभिनय किस कैसे करना चाहिए। तस्य च अभिनय प्रयोक्तव्य, उसका अभिनय कहा जाएगा। तस्य च ताड़न पाटन पीडन छेदन प्रहरण हरण शस्त्र संपात संप्रहारण रुधिर आकर्षण आद्यानि कर्माणि, पुनश्च रक्त नयन भ्रुकुटीकरण दंतोष्ट पीडन गंड स्फुरण हस्ताग्र निष्पेषादिभिः अनुभावै अभिनयः। उसका ताड़न मारना, पाटन पीड़न मारना फाड़ना मसलना, छेदन काटना, प्रहरण प्रहार करना, प्रहरण आहरण, शस्त्र प्रहार, रुधिराकर्षण आद्यानि यानी कि रक्तपान आदि उसके क्या हैं क्या हैं ये अनुभाव हैं। तो आगे और बताया गया है। पुनश्च और रक्त नयन भ्रुकुटीकरण दंतोष्ट पीड़न, ये रक्त नयन यानी कि रक्त वर्ण के नेत्रों से भ्रुकुटीकरण भौहें चढ़ाना, भ्रुकुटी चढ़ाना, और दंतोष्ट पीड़न दांतों को किटकिटाना, होठों को चबाना, गंड स्फुरण
गालों का फड़कना और हस्ताग्र निष्पेषादि हाथों को मसलना आदि भी अनुभवी अभिनय, इस प्रकार के अनुभवों से इसका अभिनय करना चाहिए। उसके बाद भावाचस्य यानी कि व्यभिचारी जो भाव हैं वह क्या हैं? असम्मोहोत्साह वेगम अमर्ष्य चपलता औग्र्य गर्व स्वेद वेपथु रोमांच गदगद आदयः। भाव उसके कौन कौन से हैं? असम्मोह, उत्साह और वेग। उत्साहो क्या लिखा गया? उत्साहा वेगम उत्साह आवेगम, उत्साह आवेग, अमर्ष चपलता और उग्रता, गर्व स्वेद वेपथु रोमांच गदगद इत्यादि इसके क्या हैं? व्यभिचारी भाव हैं। किसके? रौद्र रस के। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो ये रौद्र रस होता है राक्षस और दानव और क्रूर प्रकृति के अथवा उद्यत प्रकृति के मनुष्यों में इसका के लोगों में परस्पर युद्धोन्माद से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। युद्धोद्धत मनुष्यों जैसे भीमसेन द्वारा रुधिरपान इत्यादि रौद्र रस का स्वभाव माना गया है। तो यहाँ पर संक्षेप में भी दिया गया है। क्रोध इसका स्थायी भाव है। उपघात और वाक पारुष्य इत्यादि उद्दीपन यानी कि जिनके द्वारा उत्पत्ति होती है उस रौद्र रस की, और ताड़न पाटन इत्यादि अनुभाव हो जाएंगे और असम्मोह उत्साह इत्यादि व्यभिचारी भाव हो जाएंगे। उसके बाद अत्राह यहाँ पर कहा गया यद अभिहितम रक्ष दानवादीनाम रौद्रो रसः किम अन्येषां नास्ति, कि यहाँ पर कहा गया है राक्षस दानव इत्यादि के द्वारा अभिहितम उनके द्वारा उत्पन्न होता है अथवा उनमें यह होता है राक्षस दानव इत्यादि में, क्या अन्यों में नहीं होता है? उच्यते कहा जाता है यानी कि उत्तर दिया जाता है अस्ति अन्येषाम् अपि रौद्रो रसः, अन्य में भी रौद्र रस होता है, किंतु अधिकारो अत्र गृह्यते, अधिकार ग्रहित किया गया है। यहाँ पर अधिकार माना गया है क्योंकि जो राक्षस दानव इत्यादि जो हैं वह इसी प्रकृति के होते हैं, रौद्र स्वभाव वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर उनका अधिकार ग्रहण किया गया है। अधिकतर राक्षस दानव इत्यादियों में ही इस रस की अधिकता होती है, इस कारण कहा गया अन्य में भी होता है। ते ही स्वभावतः एवं रौद्रा, वे स्वभाव से ही रौद्र होते हैं। कस्मात् क्यों, किस कारण से? बहुबाहवो बहुमुखाः प्रोद्यत विकीर्ण पिंगल सिरोजाः, बहुत सी बाहों वाले यानी कि बहुत सी बाहुएं उनकी होती हैं, भुजाएं, बहुत सारे मुख होते हैं, और उद्यत विकीर्ण पिंगल सिरोजा, सिरोजा बोलते हैं बालों को, विकीर्ण बिखरे हुए, और उद्यत और पीले पीत वर्ण के उनके सिरोजा बाल होते हैं। रक्तोद्वृत्त विलोचना, और रक्त वर्ण के विलोचनों से युक्त यानी कि नेत्रों वाले होते हैं। भीमासित रूपिणश्चैव, और भीमासित रूपिणः यानी कि वो कैसे रूप वाले होते हैं? वो भयंकर रूप वाले होते हैं। और यच्च किंचित समारभन्ते स्वभाव चेष्टितम वाङ्मादिकम तत्सर्वं रौद्रम एवेषाम्। यत् किंचित समारभन्ते, कुछ भी जो आरंभ करते हैं अथवा कुछ भी वे करते हैं, तो स्वभाव चेष्टा वाग अंग आदिकम, वाग अंग के द्वारा, वाग अंग आदिकम चेष्टा स्वभाव चेष्टितम किंचित अभी सम आरंभन्ते तत्सर्वम रौद्रम एवेषाम्, उनका वो सब क्या होता है? रौद्र ही होता है। श्रृंगारश्च तै प्रायशः प्रसवम सेव्यते, और जो श्रृंगार होता है वह भी उनके द्वारा, उन राक्षस इत्यादि के द्वारा प्रायशः प्रसवम बलपूर्वक ही सेवन किया जाता है श्रृंगार का भी, यानी कि प्रेम से वह श्रृंगार रस का सेवन भी नहीं करते हैं, बलपूर्वक ही करते हैं। तेषाम अनुकारिणो ये पुरुषास् तेषामपि संग्राम संप्राहरण कृतो रौद्रो रसो मंतव्य, और उनके जो अनुकारी पुरुष होते हैं यानी कि जो रावण का
अभिनय करेगा तो उसके अंदर भी रौद्र रस ही होगा। तो रौद्र रस वालों का जो क्या करते हैं, अभिनय करते हैं अथवा उनका अनुकरण करते हैं, उन पुरुषों में भी रौद्र ही रस अनुमंतव्यम मानना चाहिए। उसके बाद अत्र अनुवंशे आर्ये भवतः, यहाँ पर आर्या छंद में वंश परंपरा से श्लोक प्राप्त हो रहे हैं कि युद्ध प्रहार घातन विकृत छेदन विदारणैश्चैव संग्राम संभ्रमाद्यै एवि संजायते रौद्रः। कि क्या कह रहे हैं, युद्ध प्रहार घातन विकृत छेदन विदारण इत्यादि के द्वारा, युद्ध प्रहार वध अंगछेद विदारण फाड़ देना युद्ध हेतु क्या संग्राम संभ्रमाद्यै एवि संजायते रौद्रः। संग्राम संभ्रमाद जो संग्राम इत्यादि में इनके द्वारा जो ए भी संजायते, इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है रौद्र रस, यानी कि युद्ध प्रहार घातन विकृत छेदन विदारण इत्यादि के द्वारा संग्राम इत्यादि में रौद्र रस की उत्पत्ति की जाती है। नाना प्रहरण मोक्षै शिरः कबंधु भुज कर्तनैश्चैव एभि च अर्थ विशेषै अस्य अभिनयः प्रयोक्तव्यः। नाना प्रहरण मोक्षै, नाना प्रकार के शस्त्रों से, शिरः सिर, कबंधु धड़, भुजः भुजा, भुज कर्तन भुजा आदि शरीर के अंगों को, कर्तनैश्चैव काटने से, नाना प्रकार के प्रहारों के द्वारा, प्रहार छोड़ने, मोक्ष का अभिप्राय यहाँ पर छोड़ने से होगा। सिर कबंधु सिर, धड़ और भुज इत्यादि भुजा इत्यादि शरीर के अंगों को काटने से, ए भी च अर्थ विशेषई अश्य, इस प्रकार के विशेष अर्थों के द्वारा इसका अभिनय किया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ पर रौद्र रस का अभिनय होगा तो वहाँ पर युद्ध इत्यादि का होगा, और क्या होगा, वहाँ पर शरीर इत्यादि को, किसी के धड़ को काट देना, उसकी भुजाओं को काट देना, इस प्रकार का अभिनय होगा। उसके बाद आगे इति रौद्रो दृष्टः रौद्रवांग चेष्टितः शस्त्र प्रहार भूयिष्ठः उग्र कर्म क्रियात्मकः। क्या कह रहे हैं, रौद्रः इति रौद्रो रसः दृष्टः, रौद्रो अंग चेष्टितः, शस्त्र प्रहार भूयिष्ठ उग्र कर्म क्रियात्मक इति वाग अंग चेष्टितः, वाग अंग चेष्टितः। और ये सब रौद्र रस की विशेषताएं हैं। उग्र कर्म क्रियात्मकः शस्त्र प्रहार भूयिष्ठः रौद्रो रसः दृष्टः। इस प्रकार से रौद्र रस देखा गया, या हमने देखा। वाचिक आंगिक चेष्टाओं वाला, वाग अंग चेष्टितः, वाचिक आंगिक चेष्टाओं वाला, शस्त्र प्रहार भूयिष्ठ, शस्त्र इत्यादि के प्रहार के आधिक्य वाला, भूयिष्ठ अधिकता जहाँ पर होती है, उग्र कर्म क्रियात्मक और भयानक कर्मों के संपादन वाला रौद्रो दृष्ट। इस प्रकार से हमने रौद्र रसो दृष्ट, इस प्रकार से रौद्र रस को देखा। उसके बाद वीर रस है आगे। अथ वीरो नाम उत्तम प्रकृति उत्साहात्मकः च असम्मोहाद्यावसाय नयन विनय बल पराक्रम शक्ति प्रताप प्रभावादिभिः विभावैः उत्पद्यते। अथ वीरो नाम उत्तम प्रकृति उत्साहात्मकः। अब वीर नाम का जो लक्ष्य रस है उसका क्या है, उत्तम प्रकृति उत्साहात्मक, उत्साह युक्त और उत्तम प्रकृति वाला क्या है, वीर रस है। सच सम्मोह
अध्यवसाय नयन विनय बल पराक्रम शक्ति प्रताप प्रभावादि भी विभावई उत्पद्यते। वह सम्मोह अध्यवसाय भ्रम असम्मोह यानी कि सच्च असम्मोह यानी कि भ्रम के अभाव से, और अध्यवसाय निश्चयात्मकता निश्चय नीति, और नय नीति विनय बल पराक्रम शक्ति प्रताप प्रभाव आदि विभावों के द्वारा वह उत्पन्न होता है। उसके बाद तस्य स्थैर्य धैर्य शौर्य त्याग वैसाद्यादि भी अनुभावी अभिनय। उसका स्थैर्य स्थिरता, धैर्य शौर्य और त्याग वैसारद्यादि भी यानी कि निपुणता आदि अनुभावों के द्वारा अभिनय करना चाहिए यहाँ कहा गया है। भावाश्च से उसके भाव क्या हैं, यानी कि व्यभिचारी भाव क्या हैं। धृति मति गर्भ आवेग औग्र्य आमर्ष स्मृति रोमांच प्रतिबोधादय। भावाश्च से इसके भावाः यानी कि व्यभिचारी भावाः धृति मति गर्भ आवेग औग्र्य अमर्ष स्मृति रोमांच इत्यादि इसके क्या हैं, व्यभिचारी भाव हैं। उसके बाद अत्र आर्ये भवतः आर्या छंद में कहा गया है उत्साहाद्यवसायाद विषादादित्वाद विस्मया मोहात विविधादर्थ विशेषात वीर रसो नाम संभवती। क्या कह रहे हैं कि उत्साहाद्यवसायाद उत्साह अध्यवसाय, और उसके बाद अविषादादित्वात् यानी कि अविषाद इत्यादि के द्वारा अविस्मय के द्वारा, और अमोहात यानी कि मोह एवं विविधात अर्थ विशेषाद वीर रसो नाम संभवती। विभिन्न प्रकार के यानी कि विविध प्रकारों के अर्थ विशेषों से उत्साह रूप वीर रस उत्पन्न होता है। अध्यवसाय अविषाद और अविस्मय अमोह इस प्रकार के विविध अर्थ विशेषों के द्वारा वीर रस की उत्पत्ति होती है। स्थिति धैर्य वीर्य गर्वेर उत्साह पराक्रम प्रभावेश्च वाक्यैश्च चाक्षेप कृते वीरस सम्यक अभिनय। और वीरस का अभिनय किसके द्वारा किया जाए, स्थिति स्थिरता धैर्य वीर्य गर्व उत्साह पराक्रम प्रभाव वाक्यों के द्वारा, और च आक्षेप कृतई वीर रस यानी कि स्थिरता धैर्य वीर्य गर्व उत्साह पराक्रम प्रभाव आक्षेप पूर्ण वाक्यों के द्वारा वीर रस का आक्षेप कृतई वाक्यई वीर रस सम्यक अभिनय। इस प्रकार से अन्वय होगा अंतिम लाइन का कि आक्षेप पूर्ण वाक्यों के द्वारा वीर रस का अभिनय करना चाहिए। उसके बाद आगे है वीर रस के शॉर्टकट में यहाँ पर दिया गया उत्साह स्थायी भाव है, नायक विजेता इत्यादि आलम्बन विभाव हो जाएंगे, अध्यवसाय उद्दीपन विभाव हो जाएगा, और परपक्ष की जो चेष्टाएं जो की जाएंगी वो अनुभाव हो जाएगा, गर्व धैर्य पराक्रम इत्यादि व्यभिचारी भाव हो जाएंगे। उसके बाद अगला भयानक रस है। अथ भयानको नाम भयस्थायी भावात्मकः सच विकृत रव सत्वदर्शन शिवोलूकात्रासोद्वेग शून्यागारारण्यगमन स्वजन वध बंध दर्शन श्रुति कथादि भी विभावई उत्पद्यते। अथ भयानको नाम भय स्थायी भावात्मक, भयानक नाम का भय स्थायी भाव से युक्त यानी कि भय स्थायी भाव जिसका है ऐसा भयानक रस। इसके बाद हम इसका वर्णन करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और वह विकृत रव
सत्व दर्शन विकृत रव, यानी कि रव मतलब होता है ध्वनि, यानी कि विकृत बिगड़े हुए शब्दों के द्वारा विकृत दृष्टि, शिवोलूक, शिवा बोलते हैं सियार को, उलूक उल्लू, सियार उल्लू इत्यादि के भय से और त्रास उत्पन्न हो जाता है। तो शिवोलूक त्रासोद्वेग, त्रास के पिचास, शिवा का अभिप्राय पिचास भी ले सकते हैं अथवा सियार को भी बोलते हैं। तो उसको देखने से, उल्लू आदि के भय से, और शून्य आगार, यानी कि शून्य आगार मतलब होता है घर मकान इत्यादि, शून्य आगार में जाने से अथवा जंगल में जाने से, स्वजन वध, अपने किसी व्यक्ति के वध से, बंध दर्शन और बंधन से, बंधन देखने से अथवा वध देखने से, और श्रुति सुनने से अथवा देखने सुनने से, कथादि भी विभावई उत्पद्यते, और जो पुरानी कथाएं हैं, डरावनी कथाएं, उन इत्यादि को सुनने देखने मात्र, सुनने से ही इस रस की उत्पत्ति होती है। तस्य च प्रवेपित करण चरण नयन चापल पुलक मुख वैवर्ण्य स्वर भेदादि भी अनुभावई अभिनय प्रोक्तव्य, और उसका प्रवेपित कर चरण नयन चापल पुलक मुख वैवर्ण्य स्वरभेद आदि के द्वारा इसका अभिनय कहा गया है। यानी कि इसका अभिनय कैसे किया जाएगा? प्रवेतित कर चरण, हाथ कांपते हुए हाथ पैरों के द्वारा, और नयन चापल, नैलों की चंचलता के द्वारा, नेत्रों की चंचलता के द्वारा, और पुलक पुलकित होने से, मुख वैवर्ण्यम, मुख वैवर्ण्य और मुख का रंग फीका पड़ जाने से, स्वर भेद इत्यादि भी विभावी इत्यादि भी अनुभावी अभिनय अनुभावों से अभिनय करना चाहिए। अनुभाव होते हैं जो भी चेष्टाएं की जाती हैं। भावाच, और जो व्यभिचारी भाव हैं वह कौन कौन से हैं? चस्य स्तंभ स्वेद गदगद रोमांच बेपथु स्वर भेद वैवर्ण्य शंका मोह दैन्य आवेग चपल जड़ता त्रास अपस्मार मरण इत्यादि इसके क्या हैं? व्यभिचारी भाव हैं। स्तंभ स्वेद गदगद रोमांच बेपथु स्वरवेद वैवर्ण्य शंका मोह दैन्य दीनता आवेग चपलता जड़ता त्रास अपस्मार मरण इत्यादि इसके क्या हैं? व्यभिचारी भाव हैं। उसके बाद आर्या छंद में इसके विषय में कहा गया है कि विकृत रव सत्व दर्शन संग्रामारण्य शून्य ग्रह गमनात् गुरु निरपयोः अपराधात् कृतकश्च भयानको गेयः। कि क्या कहा गया है भयानक रस के विषय में? विकृत स्वर, विकृत रव सत्व, रव का अभिप्राय ध्वनि स्वर इत्यादि, विकृत स्वर के द्वारा और दर्शन प्रेत इत्यादि को देखने से, संग्राम युद्ध और अरण्य वन शून्य ग्रह गमनात्, वन अथवा शून्य ग्रह में जाने से, गुरु नृपयोः, राजा व गुरु के प्रति, अपराधात, अपराध से, कृतकश्च, और कृतक, अपराध से कृतक मिथ्या, कृतक कहा गया है। कृतकः च भयानको रसः, कि यह कृतक भयानक रस जाना जाए, समझा जाए, इस प्रकार का जो होता है वह भयानक रस होता है। यानी कि स्वर उसमें क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा, अथवा किसी चीज़ को देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाएगा, अथवा युद्ध इत्यादि को देख करके, और अरण्य अथवा शून्य ग्रह में जा करके राजा व नृप के प्रति अपराध हो जाने पर, कृतकश्च, कृत्रिम भयानक रस जानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो भी पात्र उस नाटक में अभिनय करेंगे तो वे उत्तम प्रकृति के पात्र होंगे। जो भयानक रस का स्वभाव है वह नीच प्रकृति के पात्रों का है। तो यहाँ पर उनमें कृत्रिम भयानक रस की उत्पत्ति होगी, यानी कि उनका वास्तविक भयानक रस नहीं होगा, क्योंकि उत्तम प्रकृति के लोगों में भयानक रस नहीं होता है। एतत् स्वभावजम
स्यात् सत्त्वसमुत्थं तथैव कर्तव्यं पुनरेभि एव भावैः कृतकं मृदुचेष्टितैः कार्यम। एतत् स्वभावजम, यह क्या है? स्वभावजम स्यात्, यह जो है क्या है? स्वभावज होगा। यह जो भयानक रस है वह स्वाभाविक होगा। सत्व समुत्थम तथैव कर्तव्यम, और उसी प्रकार से उसका अभिनय करना चाहिए। जैसा सत्व समुत्थम, जैसा उसकी जैसी सत्ता है, जैसा वह होता है, जिस वो भयानक रस, वैसा ही करना चाहिए। पुनः ए भी भाव ही कर्तकम मृदुचेष्टित, पुनः ए भी एवं भाव ही कृतकम, इन भावों के द्वारा कृत्रिम भय प्रदर्शित करना चाहिए। और मृदु चेष्टित, और मृदु चेष्टित कार्यम, और मृदु चेष्टाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। कर चरण वेपतु स्तंभ गात्र हृदय कंपयेन शुष्कोष्ठ तालु कंठई भयानको नित्यमेव अभिनय। किस प्रकार से नित्य जो भयानक रस है उसका अभिनय करना चाहिए? तो कर चरण वेपथु, कर चरण हस्त पैर इत्यादियों के कंपन से और स्तंभन के द्वारा, गात्र मतलब शरीर के अंग, हृदय कंपने न शरीर के अंग और हृदय के कांपने से, शुष्क ओष्ठ तालु कंठई, और शुष्क ओष्ठ तालु और कंठ की शुष्कता के द्वारा भयानक रस का अभिनय करना चाहिए। यानी कि जो पात्र भयानक रस का अभिनय करेगा वह उसके होंठ सूख जाएंगे, तालु और कंठ इत्यादि सूख जाएंगे। तो उसी प्रकार से अभिनय करना चाहिए, क्योंकि भयानक रस का इस प्रकार का स्वभाव है। तो इस प्रकार से भयानक रस का प्रकरण समाप्त होता है। उसके बाद 2-3 रस और बच गए हमारे, विभत्स रस और अद्भुत रस। उसके बाद शांत रस हमारा बचता है, तो इसको भी हम देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।